आपने टिंकी त्रिपाठी की पिछली वीडियो तो देखी होगी, बवाटा का बर्थडे, जिसमें टिंकी त्रिपाठी ने धरती पे एक बर्थडे को अटेंड किया था। उस बर्थडे की बातें उससे बताई गई थी, लेकिन एक बात और भी है। टिंकी त्रिपाठी ने एक बर्थडे गिफ्ट के तौर पे बवाटा को एक गिफ्ट दिया, और वो गिफ्ट था एक लोशन का डब्बा। उसकी खासियत ये थी कि अगर उस लोशन के डब्बे के अंदर रखे लोशन को इस बीच वाली हड्डी पे 2-3 बूंद के साथ रब किया जाए, और एक मंत्र, उस मंत्र को तो मैं भूल रहा हूँ, हाँ अगर टिंगी ने बताया तो मैं भूल रहा हूँ, वो मंत्र अगर बोला जाए इस रब करने की क्रिया के साथ, तो रगड़ने वाला इंसान टिंगी त्रिपाठी के घर दूसरे ग्रह पे पहुंच सकता था। उस लोशन की ये खासियत थी। टिंगी ने उस लोशन को बवाटा को गिफ्ट किया, लेकिन लवाटा को वो लोशन बेहद रास आया। उस लोशन को रास आने के कारण बवाटा ने कहा, दी मुझे ये लोशन दे दो। उसने विनती की, अनुरोध, रिक्वेस्ट जो भी मिन्नतें जैसे भी करनी थी उसने की, और उसने आखिरकार बड़ी बहन को मना लिया और वो लोशन ले लिया। ये बात सारी तो लॉकडाउन के करीब पहले की है, लेकिन हाल फिलहाल जब कोरोना का लॉकडाउन लगा तो लवाटा का मन घर के अंदर बैठे बैठे लग नहीं रहा था। उसका मन कहीं बाहर घूमने को बस तिलमिला रहा। उसे लगा कि कहीं बाहर ट्रैवल करने का मौका मिले, मेरा मन खुले, कुछ आंखों को देखने का मौका मिले। इस बात को ध्यान करते करते लवाटा को वो लोशन, उस लोशन की खासियत ध्यान में आई, और बस इसकी देर थी। लवाटा ने न आओ देखा, न ताओ, न किसी से पूछा, न बड़ी बहन की सलाह, और सीधे उस लोशन के डब्बे को निकाला। कुछ 2 बूंदे उसने अपने इस वाले हड्डी पे रगड़ा, और वो मंत्र तो फिर भूल रहा हूँ, लेकिन लवाटा को वो मंत्र याद था। उसने उस मंत्र को बोला और फू, प्रकाश की गति से लवाटा कहीं चली गई। उसे बस इल्म था कि उसे टिंगी त्रिपाठी के ग्रह पे पहुंचना है, लेकिन वो कहाँ पहुंची इसका भरोसा वो कैसे कर सकती थी। इसे प्रमाणित करने के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं था, लेकिन उसे लगा कि हाँ, ये टिंगी त्रिपाठी का घर ही होना चाहिए, उसका ग्रह ही होना चाहिए। लेकिन वहां के आसपास के माहौल को देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। ये चीजें जो उस ग्रह का दृश्य था वो धरती से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। न पेड़, न पौधे, न कोई ऊपर गगनचुंबी इमारत, न ऐसा कुछ भी नहीं। बस ऊपर दिख रही थी तो एक कुछ मोटी सतह जो कुछ ऊंचाई पे थी, और उसमें कुछ तरल सा पदार्थ भरा हुआ था जो शायद पानी था। लवाटा को ऐसा लगा, उसने कहीं ढूंढा कोई बस्ती जहां पे टिंगे मिल जाए, तो उसे ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन उसके आगे की प्रक्रिया क्या थी टिंगी त्रिपाठी ने बताई नहीं थी कि वो मिलेगी कैसे। लेकिन लवाटा को वहां पहुंचते ही पता नहीं किस तरीके से, लेकिन टिंगी त्रिपाठी को पता चल गया कि यहाँ कोई नया इंसान धरती से आया है। वो कहीं से वहां पे प्रकट हो गया। इसे प्रकट करना क्योंकि लवाटा को पता नहीं चला कि टिंगी किधर से आया। वो सीधे वहां पर आया। उसने बोला कि बहुत खुशी हुई मुझे कि तुम आई, और बवाटा नहीं आई। तो उसे बोला, नहीं, बवाटा अपने काम में व्यस्त थी एज यूजुअल। तो ये सब बातें कह के टिंगी ने कहा कि चलो, अब तुम आए ही हो तो चलो, मैं तुम्हें अपने ग्रह की सैर कराता हूँ, घूम कर दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ कि इस ग्रह में क्या अनूठा और अलग है धरती से। तुम्हें ये चीज़ पसंद आएगी, रास आएगी या नहीं, धरती बेहतर है या ये ग्रह। उसने दिखाया अच्छे से कि एक बस्ती जो धरती में ऊपर की ओर दिखती है, वहाँ वो सारी बस्तियाँ धरती के नीचे थी। लवाटा को ये सारी चीज़ें बहुत आश्चर्यचकित करने वाली लगी। ये बेशक आश्चर्यचकित करने वाली थी, और जो सतह उसने ऊपर देखी थी उसमें दरअसल पानी ही था, और पानी के साथ कुछ और केमिकल्स वगैरह थे जो टिंगी ने बताया। फिर लवाटा ने उस एग्जैक्ट केमिकल का नाम तो मुझे नहीं बताया। टिंगी ने बताया उसकी वजह ये कि यहाँ बाहर से कई ऐसे केमिकल्स और कई ऐसे विषाणु जीवाणु आते हैं जो इस केमिकल की वजह से अंदर नहीं आ पाते, वरना हम सबको उन सबसे खतरा होना तय था। लवाटा ने समझा, अच्छा ये वजह है। और इसके बाद न धरती के जैसा कोई पेड़, ना कोई प्रकृति का कुछ भी नामो निशान, न धरती के जैसे समुद्र, न धरती के जैसे चट्टान, और न कहीं पर्वत, कुछ भी नहीं। बस सारी चीजें जो दिख रही थी अंदर जाने के बाद या फिर बाहर जब थी तब भी सतह के अतिरिक्त सिर्फ और सिर्फ मानव निर्मित चीजें थी। और मानव निर्मित चीजों की खासियत ये होती है कि उससे थोड़ी देर के लिए तो दिल लग जाए, लेकिन ज्यादा देर के लिए, ज्यादा समय के लिए उसके साथ दिल लगी का तारतम्य बने रहना बहुत मुश्किल होता है। लवाटा ने ये चीजें कुछ दिन रहने के बाद महसूस की। उसे जितना मन घर के अंदर लॉकडाउन में लग रहा था धरती पे, उससे भी कहीं कम ज्यादा मन लग रहा था उस ग्रह पे। लवाटा ने उस लोशन की कुछ बूंदें जब धरती पे रगड़ी थी
तो वो सीधे वहां पहुंच गई और वो लोशन की डिबिया जो थी वो धरती पे ही रह गई। ये चीज लवाटा को उस समय तो पहुंचने के साथ ध्यान नहीं आई, लेकिन जब उसे लौटने का विचार हुआ धरती पे, कि धरती पे कम से कम लॉकडाउन का बस कुछ दिन का इंतजार था, लेकिन मुझे प्रकृति देखने को तो मिलती, तारों का एक व्यू देखने को तो मिलता, पर्वतों का, पहाड़ों का, समुद्रों का व्यू देखने को तो मिलता, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं, सारी चीजें जो है मानव निर्मित। ये शायद उसी तरीके की बात है जहाँ जो अभी धरती पे बात की जा रही थी मार्स पे जाने की, नए सेटलमेंट को बसाने की, शायद ये वैसी ही कुछ घटना थी। लवाटा को ये सब चीज कुछ कुछ करके ध्यान आई। उसे लगा कि काश मैं यहाँ ना आई होती। उसने फिर सोचा कि शायद टिंगी त्रिपाठी के पास कोई उपाय तो जरूर होगा कि धरती पे वापस पहुंचने का, क्योंकि उस लोशन से वो आई थी, उस लोशन की डिबिया उसकी धरती पर ही छूट गई थी। उसे लगा कि टिंगी त्रिपाठी के पास कोई रास्ता होगा। उसने उससे कहा, टिंगी मुझे घर जाना है, तो कैसे जाया जाए, वो लोशन की डिबिया तो छूट गई, अब बताओ। टिंगी ने ऐसे करके कुछ सोचा, उसे पता छूट गई डिबिया। लवाटा ने कहा हाँ छूट गई। उसने कहा कोई बात नहीं, लो। उसने एक और लोशन के डब्बे को निकाल कर दिया, लेकिन उसने कहा कि इसे रगड़ना तो इस बीच वाली हड्डी पर ही है 2-3 बूंदों के साथ, लेकिन जो मंत्र बोला जाएगा वो अलग होगा। उसने कुछ और एक नया मंत्र बताया, फिर मैं वो मंत्र बोल रहा हूँ, लेकिन वो मंत्र कुछ और भी अलग अनूठा था। टिंगी ने कुछ 2 बूंदे लवाटा के इस वाली हड्डी पे दी। लवाटा ने वहां उसे रगड़ा और धरती पर अपने उस लोशन के डब्बे के पास पहुंच गई। लवाटा ने फिर से बहुत बहुत धन्यवाद किया टिंगी का, और बहुत बहुत धन्यवाद किया इस धरती का, जो उसे ऐसे व्यूज और ऐसे दर्शन देखने को आमतौर पे बहुत अच्छे से देती रहती है। अभी तो बस प्रकोप था कुछ कीटाणुओं का, कुछ प्रकोप था कोरोना वायरस का, लेकिन लवाटा को ये सारी चीज़ें अब अच्छी लगने लगी। लॉकडाउन में घर में रहना भी अच्छा लगने लगा। उसे बस कुछ दिनों का जो इंतजार करने की बात की गई थी, रिक्वेस्ट की गई थी कुछ दिनों का इंतजार करने के लिए, बाहर निकलने को, उसे वो सारी चीज़ें मंजूर हो गई, क्योंकि उसने दूसरे ग्रह पे कुछ ऐसी चीज़ देखी थी जो धरती के लॉकडाउन से भी कुछ और भी उसके लिए अच्छी नहीं थी। लवाटा ने यहाँ धरती पर आके फिर चैन की सांस ली और आराम से बहुत प्रसन्नता के साथ लॉकडाउन में घर के अंदर भी रहने लगे, बिना कोई चिंता और बिना कोई डिस्ट्रेस के साथ। आपने टिंगी त्रिपाठी की इस कहानी को बेहद प्यार से सुना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।